नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम कर्तव्य पथ और उस पर मैं विजेंद्र सोलंकी। देश में एक नया इतिहास लिखा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन जिन गुलामी के छोटे छोटे निशानों को हटाने का आह्वान किया था, 23 दिन बाद उस प्रण को पूरा कर लिया गया। गुलामी का प्रतीक पहचाने जाने वाला वो नाम यानी कि राजपथ अब कर्तव्य पथ हो चला है। दिल्ली के पावर कॉरिडोर से गुजरने का अनुभव अब बदल गया है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का नजारा अब पहले से कहीं ज्यादा भव्य, पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के इस हिस्से का उद्घाटन कर दिया, जिसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नाम दिया गया। इसमें कर्तव्य पथ भी शामिल है, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था और राजपथ से पहले इसे कहते थे किंग्सवे। इसी संकल्प के साथ राजपथ का नाम अब बदलकर हो गया है कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था, गुलामी की हर निशानी को देश से हटाना है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राजपथ का नाम बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब राजपथ का वजूद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया, जो उस जगह पर लगाई गई जहां पहले अमर जवान ज्योति हुआ करती थी। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर, क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। इसके
साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उन श्रमिकों और कामगारों से भी बातचीत की जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। क्यों बदल गया राजपथ का नाम? आवास एवं शहरी मंत्रालय से मिला प्रस्ताव। एनडीएमसी ने इस प्रस्ताव को पारित कराया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। सरकार का कहना है कि राजपथ सत्ता का प्रतीक था, उसे कर्तव्य पथ नाम दिया जाना बदलाव का सबूत है। ये सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का उदाहरण है। हालांकि इस ऐतिहासिक रास्ते का नाम पहली बार नहीं बदला गया, इसका नाम पहले भी बदला जा चुका है। 102 साल तीसरी बार बदला नाम। राजपथ को पहले किंग्सवे कहा जाता था। 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, जिसके बाद अब 7 सितंबर 2022 को इसे बदलकर कर्तव्य पथ नाम दिया गया। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है। इसकी लंबाई 3.20 किलोमीटर है। राजपथ पर ही हर साल गणतंत्र दिवस पर परेड निकलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ के उद्घाटन के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते नजर आए। ये प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां 23 जनवरी को नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। इसे मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। इसे ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है। इसकी घड़ाई तो कुछ अलग कारीगरों ने की है। मैंने इसका मॉडल बनाया है, जिस मॉडल हमने तरह तरह के मॉडल बनाए थे, जिनमें से मॉडल का चयन हुआ, उसकी घड़ाई कुछ कारीगरों ने मिलकर की और इस मूर्ति को खड़ा किया। अभी तक 65 देशों में मैंने मूर्तियां लगाई है, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की और उसके साथ ही राष्ट्र पुरुषों की। नेताजी की मूर्ति बनाना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है और इस मूर्ति का इस जगह पे अनावरण होना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये काम मॉडल मैंने बनाया। मूर्ति है, नीचे 4 फीट का इसका चबूतरा है। ग्रेनाइट पत्थर से ये बनी है। खम्मम से ये पत्थर लेके आया गया था। 60 टन वजनी ये मूर्ति है और कुशल कारीगरों ने मिलकर के इस मूर्ति को गढ़ा है। पथ से कर्तव्य पथ का होना, हर 26 जनवरी का हिस्सा बनना अपने आप में एक गौरवान्वित पल होता है, परंतु आज कर्तव्य पथ पर लगने वाली प्रतिमा का हिस्सा बनना गिव्स ए गूज़बम्प टू मी। उत्साहित हूँ, प्रफुल्लित हूँ कि ये कार्य करने का सौभाग्य है। वहीं कर्तव्य पथ अब नए रंग रूप में दिखेगा। लाल ग्रेनाइट से करीब 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बना है। बगल में करीब 19 एकड़ में नहर भी है। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास बोटिंग की जा सकेगी। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए। कर्तव्य पथ पर बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं देखने को मिलेंगी। पैदल रास्ते के साथ लॉन है, हरे भरे स्थान है, नवीनीकृत नहरें हैं, मार्गों के साथ लगे बेहतरीन बोर्ड है, नई सुख सुविधाओं वाले ब्लॉक और फूड स्टॉल होंगे, बेहतर पार्किंग स्थल है, नए प्रदर्शनी पैनल भी देखने को मिलेंगे। फूड स्टॉल के साथ दोनों तरफ बैठने के लिए इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र में करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर हरियाली भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास बनाए गए। शाम को इस इलाके को जगमगाने के लिए आधुनिक लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। खैर हकीकत ये भी है कि अब इंडिया गेट से सटा पूरा इलाका नए रंग रूप में नजर आएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाएगा। इसी सेंट्रल विस्टा के दोनों तरफ के हिस्सों को नए सिरे से डेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जिसका पहले प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। वहीं इसी के साथ ही नेताजी का दिल्ली चलो नारा भी आजादी के अमृतकाल में साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि देश के आजादी के समय के कई ऐसे अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में आप और हम शायद उस तरह से बात नहीं करते, जो आज की युवा पीढ़ी को जानने की जरूरत है। और इतिहास में आजादी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उसका आज जो पूरी तरीके से सम्मान यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। इतिहास के पन्नों में आज एक खूबसूरत पन्ना जुड़ गया है, जिसकी साक्षी आप और हम बने हैं। बहरहाल आज अतीत का राजपथ प्रेजेंट का कर्तव्य पथ बन गया है। आजादी से पहले जिसे किंग्स वे कहा गया, आजादी के बाद जिसे राजपथ कहा गया और आज के बाद जिसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा, उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के नाम संदेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण करने के बाद क्या कुछ कहते हुए सुनाई दिए, ये हम आपको सुना रहे हैं क्योंकि इसमें देश के लिए एक नया संदेश छिपा हुआ है। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक, कर्तव्य पथ। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द
आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर, क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था, आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी, जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा। जय हिंद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नया भारत नित्य नए प्रयोग कर रहा है और इसी कड़ी में बन रहा है नया संसद भवन। दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को सम्मान से देखा जाता है। ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक संसद अब नए रूप रंग में दुनिया के सामने आएगा तो जाहिर है कि इससे भारत की छवि में 4 चांद लगेंगे। यही वजह है कि कर्तव्य पथ के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का भी जल्द ही लोकार्पण करेंगे और ये वो संसद भवन होगा जिसका निर्माण आजाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार करेगी। देश की नई नवेली संसद कैसी होगी, इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा, जो 4 मंजिला होगा और इसका खर्च 971 करोड़ रुपए आएगा। सभी सांसदों के लिए संसद भवन परिसर में दफ्तर बनाया जाएगा, जिसे 2024 तक तैयार किया जाएगा। नई बिल्डिंग का डिजाइन एचसीपी डिजाइन मैनेजमेंट ने किया है, जो अहमदाबाद से है। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में फैला हुआ है, जो पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। लिहाजा नई संसद भवन पुराने से बड़ा है और सांसद आराम से बैठ सके। 971 करोड़ की लागत से बनेगा नया संसद भवन। दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार होगा नया संसद भवन। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा नया भवन। मौजूदा भवन गोलाकार, जबकि नया होगा त्रिकोण। 1,224 सांसदों के बैठने की होगी व्यवस्था। लोकसभा में 888, राज्यसभा में बैठ सकेंगे 384 सांसद। नए संसद भवन परिसर में होंगे सांसदों के दफ्तर। नए संसद भवन में होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में रखी होगी संविधान की मूल कॉपी। नए संसद भवन में विजिटर गैलरी भी की जाएगी तैयार। यहाँ डिजिटली दिखाई जाएगी लोकतंत्र की विरासत। संसद की वर्तमान बिल्डिंग अब धीरे धीरे कमजोर भी हो रही है और इसकी सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही है। मौजूदा संसद भवन को 100 साल पहले बनाया गया था और इन 100 सालों में जरूरत के हिसाब से कई रिपेयर के काम भी किए गए, लेकिन ज्यादा बदलाव मुमकिन नहीं था। इमारत पुरानी हो चुकी है और इसके कई हिस्से जर्जर अवस्था में हैं और बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश भी नहीं थी। यही वजह है कि नई, मजबूत और बड़ी संसद भवन की जरूरत पड़ी और इसीलिए पुरानी संसद भवन को रिप्लेस करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद बैठ सकते हैं। वर्तमान का हमारा संसद भवन ब्रिटिशों के जमाने में बना था। 1921 में शिलान्यास होने के बाद 6 साल बाद पूरा हुआ निर्माण। 144 स्तंभों पर बने भवन का डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने किया था तैयार। बहुत समय से सांसद कर रहे थे मॉडर्न और हाईटेक फैसिलिटी की मांग। वर्तमान संसद भवन मॉडर्न कम्युनिकेशन के साथ नहीं हो सकता अपग्रेड। भूकंप रोधी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी नहीं किया जा सकता अपग्रेड। अपग्रेडेशन से 93 साल पुराने भवन को हो सकता है नुकसान। ओम बिरला ने कहा, पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर संरक्षित होगा भवन। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जाएगा। नई बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम, डेटा नेटवर्क फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसदों की बैठने की सुविधा होगी। इनमें 888 सांसद लोकसभा चैम्बर में बैठ सकेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 384 सांसदों के बैठने की सुविधा होगी। दरअसल पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की बैठने की जगह कम पड़ने लगी और मौजूदा संसद भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि नई संसद भवन में लगभग 150 गुना ज्यादा सदस्य बैठ सकेंगे। लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 334 सदस्य उसमें बैठ सकेंगे। खास बात यह है कि भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसकी जरूरत पूरी हो सकेगी। संसद भवन में देश के हर कोने की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी। नई बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। लोकसभा चैम्बर में ही दोनों सदनों के सांसद बैठ सकेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अलावा नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए अन्य वस्तुओं के साथ साथ संविधान की मूल प्रति, डिजिटल डिस्प्ले आदि होंगे। नया संसद भवन केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन और आसपास के इलाकों का नवीनीकरण किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना है जो देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है, जिसके जरिए हम गुलामी के उस अंधेरे से मुक्ति पा सकेंगे जो आज भी हमें गुलामी के उन दिनों की याद दिलाता है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के लोकतंत्र का वो रीसेट बटन है जिसके जरिए हम गुलामी के उन दिनों की यादें मिटा सकेंगे और देश में एक नया इतिहास, एक नया राष्ट्रवाद का अध्याय लिख सकें। नए संसद भवन को वास्तु के अलावा हर लिहाज से सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। वास्तुविदों ने इस नए भवन को बनाने के लिए कई देशों की संसद का निरीक्षण कर उनसे प्रेरणा ली। इस भवन का तिकोना आकार भी वास्तु के हिसाब से तय किया गया है। भारत की संस्कृति में त्रिभुज का काफी महत्व है। इसका जिक्र वैदिक संस्कृति में भी मिलता है, जिसे त्रिकोण कहा जाता है। कई तरह के तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान भी त्रिकोण आकृति बनाई जाती है। मान्यता है कि इस आकृति से ही अनुष्ठान पूरा हो पाता है। यह कर्तव्य पथ आज हिंदुस्तान को बता रहा है कि जो हमारे सेनानी कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ते हुए देश की आजादी में योगदान देते हैं, उनको समर्पित है कर्तव्य पथ। जो मजदूर देश के निर्माण में कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ते हुए काम करते हैं, यह समर्पण है कर्तव्य पथ उन मजदूरों को। यह कर्तव्य पथ समर्पित है उद्योगपतियों को, युवाओं को, उन बुजुर्गों को जिनकी मेहनत का पसीना हिंदुस्तान को सींचता है और कर्तव्य पथ को बुलंद करता है। नमस्कार।